हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का प्रश्न संख्या 1 है 0.03 स्क्वायर माइनस 0.01 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.03 माइनस 0.01। यहाँ पर हम अगर a की वैल्यू को 0.03 मान लें और b की वैल्यू को 0.01 मान लें तो हमारे पास ये नीचे भी क्या आ जाएगा, a और माइनस का b आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b, क्योंकि हमने a बराबर क्या माना है 0.03 और b बराबर क्या माना है 0.01। और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने 0.03 प्लस 0.01 ब्रेकेट क्लोज 0.03 माइनस 0.01 और डिवाइडेड बाई क्या था, a माइनस बी यानी कि 0.03 माइनस 0.01। तो ये ऊपर क्या है, ये और ये दोनों फंक्शन ये क्या है, मल्टीप्लाई में है और नीचे इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी और यही क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 0.03 प्लस 0.01। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.04। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें अगर हम इसकी वैल्यू को a मान लें और इसकी वैल्यू को b मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा a, ये b और नीचे ये a इंटू में क्या आ जाएगा b। तो ऊपर क्या फॉर्म बनेगी इसकी, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू बी। इसका मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास 4ab बचता है, जो कि हमारा इसमें अंश में यही फॉर्म बन रही है, यानी कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले को अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले जो टर्म होंगे वो कट जाएंगे और एक हमें यहाँ से 2ab मिलेगा और एक यहाँ से माइनस का 2ab मिलेगा। चूँकि माइनस साइन बाहर है तो वो जो होगा प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो टर्म है हमारा मिलेगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। हमें पता है कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर को अब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस का साइन है बीच में और ये क्या है a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चूँकि माइनस का साइन बाहर है तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा हमारा 2ab। तो a स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, कैंसिल हो जाएंगे। 2ab और 2ab ये जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे 4ab। तो हमारे पास ऊपर से वैसे तो इसका जो मान है इसकी वैल्यू कुछ भी रख दो, इसका जो आंसर है ऑलवेज क्या रहेगा, 4 ही आएगा। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी प्रश्न दे रखा है तो इसका जो मान है कुछ भी वैल्यू होने पर बराबर होनी चाहिए। ये मान अगर ये a प्लस बी और ये a माइनस बी नीचे a इंटू बी के फॉर्म में है तो हमेशा 4 आएगा, क्योंकि इसको अगर हम ओपन करेंगे फॉर्मूले के माध्यम से तो हमारे पास ये निकल के आता है, क्या बन जाएगा हमारा ऊपर a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर और नीचे क्या था हमारा, ये बन जाएगा हमारा a इंटू बी। तो इसका मान जो ऊपर अंश में है ये क्या आ जाएगा हमारा 4ab आ जाएगा और नीचे ab है तो ab से ab जब कट जाएगा तो इसका जो मान है वो 4 आ जाएगा।
अगला प्रश्न है, यहाँ दे रखा है 0.75 इंटू 7.5 माइनस का 2 इंटू 7.5 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 2.5, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो लेंदी हो जाएगा और गलत होने का चांस जो है बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसको फॉर्मूले के रूप में बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि या तो हम 0.75 के रूप में बना लें या 7.5। तो हमने क्या किया, 0.75 बनाने के लिए इसको 10 से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे इस वाले पक्ष में। तो 7.5 को हम लिख सकते हैं 0.75। तो इस वाले टर्म में एक 10 हमें मिलेगा, और ऐसे ही इस वाले टर्म में 2 है ही पहले से, 7.5 है, तो इसको हम 0.75 लिख लेंगे। तो यहाँ भी हमने क्या किया होगा, इस पूरे फंक्शन में 10 से गुणा कर देंगे, तो हम उसको 0.75 लिख सकते हैं। किसके लिए, 7.5 के लिए 0.75। तो एक यहाँ से 10 हमें मिलेगा गुणा में, और ये मान हमारे पास एज इट इज ऐसे ही रख लेंगे। इसी प्रकार ये जो यहाँ पे टर्म है, इसमें हमने क्या किया, 0.25 को ऐसे ही रख लिया, और जो हमारा 2.5 है, इसको हमने 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट आगे लगा लें, 25 इंटू 10 कर सकते हैं। तो एक यहाँ से हमें इस वाले टर्म में 10 रख सकते हैं, और ये इसलिए किया क्योंकि ये जो है हमारा एक सूत्र बन जाएगा। ये दोनों वैल्यू एक ही हो जाएंगी। तो अगर हम इस वैल्यू को a मान लें तो ये भी a हो जाएगी, और इसी प्रकार से ये a और ये क्या हो जाएगी हमारी, इसको अगर हम b मान लें तो ये a और ये b। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, और ये b इंटू बी स्क्वायर, और 2a इंटू बी। और जो 10 हमने यहाँ से तीनों टर्म में 10 हमने बनाया, इसको हमने क्या किया, कॉमन, तीनों से कॉमन ले लिया, जिसको हमने बाहर लिख लिया। तो हमारे पास ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। हमने इस वाली जो प्रश्न है इसको हमने इस लाइन में कन्वर्ट कर दिया। 10 हमने कॉमन ले लिया, 0.75 इंटू 0.75 हमने सूत्र बनाने के लिए पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा लिया, और हमने हर टर्म में 10 जनरेट कर लिया। ऐसे ही इसमें हमारा ये टर्म आ जाएगा, और ये तो 10 कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, 0.75 इंटू 0.75 माइनस का 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 प्लस का 0.25 इंटू 0.25। अगर a की वैल्यू को हम 0.75 मान लें और b की वैल्यू को 0.25 मान लें, तो हम इसमें वैल्यू रख दें, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.75 माइनस 0.25, यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। 10 हमारा बाहर था, तो हमने क्या कर दिया, a की वैल्यू 0.75, b की वैल्यू 0.25, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, चूँकि हमें पता है a माइनस b, इसका होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस ब्रैकेट में 0.5 बचेगा। इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो 2.5 जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका हमें सरलीकरण करना है। प्रश्न क्या है, 3.63 इसका स्क्वायर है, माइनस में 2.37 इसका स्क्वायर है, और होल डिवाइडेड किससे किया है, 3.63 प्लस का 2.37। अगर हम इसकी जो वैल्यू है a बराबर 3.63 और b बराबर किसको मान लें, 2.37, इसमें वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये a प्लस का b हमें मिल जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, और डिवाइड में ये हमारा a प्लस बी बन जाएगा हर में।
तो ये a प्लस बी, तो a प्लस बी से ये जो a प्लस बी है ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल बचेगा a माइनस बी। a की जो वैल्यू है वो यहाँ a की जगह रख देंगे, b की वैल्यू b की जगह रख देंगे और इनको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यही हमारा मान आ जाएगा। अगर हम इसको फॉर्मूले के माध्यम से ना करके डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत ही लेंदी हो जाएगा और गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी बचेगा नीचे, वैल्यू को पुट कर देंगे तो 1.26, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अगला प्रश्न है 0.05 इंटू 5 माइनस का 0.005 इंटू 5 और होल डिवाइडेड बाई 0.05 माइनस 0.005, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अगर हम डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, उसकी वैल्यू को घटाएं, फिर इन दोनों को घटा के उसको सॉल्व करें तो ये थोड़ा लेंदी होगा। हमने क्या किया कि इन दोनों में हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 को कॉमन ले लें, ये इस टाइप से बन रहा है। अगर हम इसको a मान लें 0.05 को और 0.00 जो 5 है इसको हम c मान लें और जो 5 है ये हमारे पास मान लो क्या है, b है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी माइनस का c इंटू बी अपॉन ए सी, यानी कि इन दोनों में जो b होगा वो कॉमन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, ऐसे ही b कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a माइनस का c और बटे a माइनस सी, इससे कट जाएगा, b हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो 5th क्वेश्चन है इसमें दोनों में हम 5 को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा 0.05 माइनस का 0.005 और नीचे हमारा सेम आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, 256 गुणा 256 माइनस का 144 144 गुणा 144 और इसका जो होल डिवाइडेड है 112, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसको फॉर्मूले के माध्यम से कैसे करेंगे। अगर डायरेक्ट हम 256 और 256 की गुणा करें और इनमें 144 से गुणा करें और फिर घटाएं और 112 से भाग कर दें तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको अगर हम a मान लें 256 को, तो 256 को a मानेंगे तो ये a हो जाएगा, ये a, और 144 को b माने तो ये b, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम रख सकते हैं क्या, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का मान वही रख देंगे 256, b का मान 144, तो आ जाएगा 256 प्लस 144 ब्रेकेट क्लोज, 256 माइनस 144, चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ऊपर बन रहा है और नीचे 112 हमारा होल डिवाइडेड है ही। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ से 112 आएगा, जो कि इससे ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी और ये जो दोनों वैल्यू हैं ये ऐड हो जाएंगी, तो यही जो है इसका आंसर होगा, यानी कि 400 जो है इसका मान हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इसमें क्या दे रखा है, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, फिर प्लस लगाया है, फिर 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, फिर प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, ये वाला ले लिया है एक, 0.2 ये वाला टर्म का एक ले लिया है और 0.3 के साथ इन तीनों की मल्टीप्लाई और होल डिवाइड क्या कर दिया है, इसको होल डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 0.9, ये 0.9 है, 0.9 इंटू 0.9, 0.2 इंटू 0.2, 0.3 इंटू 0.3, माइनस का 0.9 इंटू 0.2, माइनस का 0.2 इंटू 0.3 इंटू, और ये माइनस का 0.3 इंटू 0.9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें इसको a मान लें 0.9 को,
बी किसको मान लें 0.2 को, सी किसको मान लें 0.3 को। तो इनके अगर हम मान रख दें, ये माइनस साइन है यहाँ पर ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा, ए ऊपर वाले टर्म में हमारा a इंटू ए क्यूब मिलेगा। 0.2 की जगह इस वाले टर्म में रखेंगे तो हमारे पास b क्यूब आ जाएगा। 0.3 वाले टर्म में हम c रखेंगे तो प्लस का c क्यूब आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 3 के साथ में a b c की वैल्यू रख देंगे तो माइनस का 3 abc आ जाएगा, और नीचे इसी प्रकार से हम रख देंगे। तो इस वाले टर्म में रखेंगे a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर, यहाँ से c इंटू सी स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा ये a इंटू बी 0.9 इंटू 0.2, और यहाँ से माइनस का bc, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का c इंटू ए। तो हमें चूँकि पता है कि ये ऊपर जो अंश है इसमें क्या मिला हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, और होल डिवाइडेड बाई a क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। तो ऊपर जो हमारा अंश है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, और होल डिवाइडेड ये जो था हर में ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसका मान इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या है बराबर हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बचेगा, और ये जो हमने ऊपर a और b और c की जो वैल्यूज़ मानी थी यहाँ पुट कर देंगे, और इनका हम सम निकालेंगे तो हमारा 1.4 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, इसको कैसे करेंगे। हमारे पास 0.051 इंटू 0.051 हमारे पास क्या है, ये तीनों टर्म सेम है और मल्टीप्लाई में है। ऐसे ही 0.041 इंटू 0.041 इंटू 0.041, बीच में ये प्लस का साइन है, बाकी सबके बीच में मल्टीप्लाई है। और इसको होल डिवाइड किससे किया है, 0.051 इंटू 0.051 माइनस का 0.051 इंटू 0.041 प्लस का 0.041 इंटू 0.041। तो अगर हम a की वैल्यू को 0.051 मान लें और v बराबर क्या मान लें 0.041, तो जब 8 में प्रश्न संख्या 8 में ऊपर हम 0.051 में a रखेंगे तो यहाँ से हमें a और ये a, तो ऊपर क्या a क्यूब मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे b और b रखेंगे तो यहाँ से प्लस के साथ में b क्यूब आ जाएगा। नीचे यहाँ से ये a हो जाएगा और ये a, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ से ये a और ये b, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हमने इधर बाद में लिख लिया ab, और ये ये b और ये b, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर। तो प्लस का इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी वाला टर्म पहले लिख ले माइनस वाला प्लस b स्क्वायर। हमें पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल बचेगा a प्लस बी। और हमने a और b का जो मान है ये क्या माना था, a बराबर 0.051 और b बराबर क्या लिया था 0.041। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे 0.092, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, 6.5 इंटू 6.5, फिर माइनस के साथ है 7 इंटू 6.5, यानी कि ये जो टर्म है ये इसके साथ यहाँ आ रहा है 3.5 इंटू 3.5। तो हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है, जिससे आसान हो जाएगा। ये हमारा इस फॉर्म में बन सकता है, ये अगर हम इसकी वैल्यू a माने, इसको b माने, तो यहाँ से ये b स्क्वायर मिल जाएगा, ये a इंटू ए, ये a स्क्वायर मिल जाएगा, और ये कुछ ऐसे बन सकता है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, a की वैल्यू तो आ रही है, अगर b आ जाए हमारे पास और 2 आ जाए तो ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का b स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस का 2ab। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास a तो आ रहा है लेकिन b नहीं आ पा रहा है, 3.5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 7 है इसको हम 2 इंटू
3.5 में लिख सकते हैं। 3.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाता है। 7 के लिए हमने क्या किया, ये जो 7 था इसको ब्रेक किस में कर लिया, 2 इंटू 3.5 में। ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर इसको a माने तो ये a, ये b, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये a, ये b और ये a, तो इसको हम 2ab भी लिख सकते हैं, b इंटू a या ab। तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.5 को हमने पहले कर लिया इंटू में 3.5, तो इसकी वैल्यू a माने तो ये हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू को b माने तो ये हमारे पास यहाँ से b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा, और ये दोनों गुणा में a इंटू बी तो 2ab। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या होता है, a माइनस b इसका होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें a और v की वैल्यू को पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो a बराबर कितना था, 6.5 था, माइनस का b की वैल्यू 3.5, दोनों को रख देंगे वैल्यू को। हमारे पास क्या आएगा, 3.0 आएगा, यानी कि 3 इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। यही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 999 यानी कि 999 सही, 995 बटे 999, फिर गुणा में कितना है 999, इसका मान हमें निकालना है। तो हमारे पास ये दे रखा है, अगर इस टाइप से कोई भिन्न है, मान लो हमारे पास 2 सही 4/5 है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन इसका करें तो हम 5 की इस 2 में गुणा करते हैं, और गुणा करके इस 4 के साथ ऐड करके और बटे में हम ये लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 5 और 2 10 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस का 4, और होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 5। तो ऐसे ही हम इसको कैसे करेंगे, 999 की 999 में गुणा करेंगे तो एक सेम वैल्यू आ रही है तो स्क्वायर लगा सकते हैं, 999 इंटू 999 999 स्क्वायर, और प्लस के साथ हम 995 ये एज इट इज लिख देंगे, और डिवाइड क्या कर देंगे इस 999 से, ये वाली जो वैल्यू है, और ये बाहर हमारा मल्टीप्लाई में 999 था, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू से, चूँकि ये गुणा में है, इसके साथ ये 999 स्क्वायर प्लस 995 और होल डिवाइडेड कितना है ये 999, और गुणा में कितना है ये मल्टीप्लाई में 999। इस वैल्यू से इस वैल्यू का जो मान है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 999 इसका स्क्वायर प्लस का 995। अगर इसका स्क्वायर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, गुणा करनी पड़ेगी 9 और ये स्क्वायर मतलब ये गुणा, तो 13 गुणा हो जाएगी, लेंदी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, 999 को 1000 माइनस 1 करके, इसका स्क्वायर है ही लगा हुआ, प्लस का 995, फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर करेंगे तो एक के आगे 3 जीरो हैं तो कितने 6 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 और इंटू 1000, तो ये हमारे पास 2000 आ जाएगा। ये 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू 1 है, और प्लस का ये हमारे पास है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमने जोड़ ली, इसके साथ इस 1 को जोड़ा और ये जोड़ा, तो हमारे पास ये आ गया, और फिर माइनस का 2000। इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 998996, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।